नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको सोमवार व्रत में सुनी जाने वाली सोमवार व्रत की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से शिव जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा व्रत किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद भी माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रहीं। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता से उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह बनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंता था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दें, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी से साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी
तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें इस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा। वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में ही पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन नक्षत्र में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत्यु भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुखी प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवित देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत साधन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे को जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव जी ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय। हिमालय के राजा हिमवंत और उनकी पत्नी मीना देवी शिव जी के भक्त थे। उनकी इच्छा एक ऐसी पुत्री की थी जिनका विवाह में शिव जी के साथ कर सकें। मीना देवी ने शिव जी की पत्नी गौरी देवी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई दिनों तक वह बिना खाए पिए तप करती रहीं। गौरी देवी ने प्रसन्न होकर मीना देवी की बेटी के रूप में जन्म लेने का वचन दे दिया। गौरी देवी ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद उन्होंने मीना देवी की बेटी के रूप में जन्म लिया जिसका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती जी ने जब बोलना शुरू किया तो उनके मुंह में पहला शब्द शिव जी का ही निकला। बड़ी होकर वह बहुत सुंदर युवती बनी।
इस बीच शिव जी ने अपनी पत्नी की मृत्यु से दुखी होकर लंबा ध्यान शुरू कर दिया था। हिमवंत को आशंका हो रही थी कि शायद शिव जी गहन ध्यान में होने के कारण पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार न करें। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए नारद जी को बुलाया। नारद जी ने उनसे कहा कि पार्वती तपस्या के जरिए शिव जी को हृदय जीत सकती है। हिमवंत ने पार्वती जी को शिव जी के पास ही भेज दिया। पार्वती जी ने दिन रात उनकी पूजा और सेवा की। शिव जी पार्वती जी की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने युवा ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास जाकर कहने लगे कि भिखारी की तरह रहने वाले शिव जी से विवाह करना सही नहीं होगा। पार्वती जी यह सुनकर बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वे शिव जी को छोड़कर और किसी के साथ विवाह नहीं करेंगी। उनके उत्तर से संतुष्ट होकर शिव जी अपने असली रूप में आ गए और पार्वती जी से विवाह करने को तैयार हो गए। हिमवंत ने धूमधाम से दोनों का विवाह कर दिया। तो प्रेम से बोलिए माता पार्वती और शिव जी की जय हो। बच्चा जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ। शिव जी की यह व्रत कथा। मृकंदु ऋषि ने शिव जी की तपस्या करके पुत्र का वरदान मांगा। शिव प्रकट हुए और पूछने लगे, तुम अधिक आयु वाला साधारण पुत्र चाहते हो अथवा मात्र 16 वर्ष की आयु वाला बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र चाहते हो? मृकंदु ने सोचा, अगर मैं बुद्धिमान पुत्र मांगता हूँ तो वह 16 वर्ष की उम्र में ही मर जाएगा, लेकिन अगर मैं अधिक आयु वाला पुत्र मांगूंगा तो वह बुद्धिमान नहीं होगा। उन्होंने बुद्धिमान पुत्र मांग लिया। कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान, दयालु और सभी गुणों में परिपूर्ण थे। जब मार्कंडेय 16 वर्ष के होने वाले थे तो उनके माता पिता ने उसे उसकी मृत्यु की बात बता दी। मार्कंडेय कहने लगी, मैं नहीं मरूंगा, मैं शिव जी की पूजा करूंगा। उसने हर दिन शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दी। उसके 16वें जन्मदिन पर यमराज ने उसे लेने आए। मार्कंडेय ने उनसे कहा, मुझे अपनी पूजा समाप्त कर लेने दो। यम नाराज हो गए और उन्होंने उसके ऊपर यम का पासा फेंका। शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने यम को यमलोक लौट जाने का आदेश दे दिया और बोले, वापस पृथ्वी पर मत आना। यम चले गए। उसके बाद से पृथ्वी पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। पृथ्वी पर आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। देवी पृथ्वी शिव जी के पास गईं और कहने लगीं, मैं इतना भार नहीं उठा सकती, कृपया यमराज को पृथ्वी पर भेजिए। जब शिव जी ने इनकार किया तो वह सहायता के लिए माता पार्वती के पास पहुंची। पार्वती जी ने शिव जी से अनुरोध किया तो शिव जी बोले, यमराज ने मेरे भक्तों का अपमान किया था। पार्वती जी ने कहा, किंतु आपने ही तो कहा था कि मार्कंडेय 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा, इसीलिए यमराज उसे लेने गए थे। शिव जी निरंतर हो गए। इस पर पार्वती जी बोली, शायद आपका आयस होगा कि मार्कंडेय सदा 16 वर्ष का ही रहेगा। इस बात को यमराज समझ नहीं पाए होंगे। शिव जी तुरंत प्रसन्न होकर बोले, बिल्कुल यही बात थी। उन्होंने तुरंत यमराज जी को पृथ्वी पर जाने की अनुमति दे दी और मार्कंडेय सदा 16 वर्ष के ही रह गए। इस तरह से शिव जी ने मार्कंडेय जी को वरदान दिया। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय। राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया था। विवाह के समय उन्होंने चंद्रमा के सामने शर्त रखी थी कि वह अपनी सभी 27 पत्नियों के साथ समान व्यवहार करेगा। चंद्रमा एक एक रात अपनी हर पत्नी के महल में बिताता था, लेकिन अपनी रोहिणी नाम की पत्नी से वह अधिक प्रेम नहीं करता था। जिस रात वह रोहिणी के
महल में जाता उस रात वह सबसे अधिक चमकता था। उसकी शेष पत्नियों को यह बुरा लगता था। उन्होंने अपने पिता से इनकी शिकायत कर दी। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वह अपनी चमक खो देंगे। दिन में सूरज चंद्रमा को अपना दिव्य प्रकाश दे देता था। रात में चंद्रमा दिव्य पेय सोम पीता था, जो कि देवताओं का पेय था। दक्ष के श्राप के कारण देवता अपनी शक्ति का स्रोत खो बैठा था। सहायता के लिए ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा की सलाह पर चंद्रमा ने 1 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप से आंशिक रूप से मुक्त कर दिया। अभी से चंद्रमा सिर्फ कुछ रातों में ही चमकता है। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ शिव जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ने इंद्र को आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु का परिजात पुष्प प्रदान किया। इंद्रासन के गर्भ में चूर इंद्र ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत सहसा भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चल गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के दिव्य पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देवराज इंद्र को वैभव लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। दुर्वासा मुनि के श्राप से फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गईं। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और धनहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अपना परचम फहरा दिया। तब इंद्र देव गुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, भगवान विष्णु के भोग रूपी फूल का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई हैं। उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए तुम भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया हुआ वैभव मिल जाएगा। उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, भगवान आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। भगवान, हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी थे। वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवगण भी अपने वैभव लौटाने के लिए दानवों से दोस्ती कर उनके साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को बोले। उन्होंने समुद्र की गहराइयों में छिपे अमृत कलश के और मणिरत्नों के बारे में बताया कि उसे पाने से वे सभी फिर से वैभवशाली हो जाएंगे। भगवान विष्णु के कहे अनुसार इंद्र सहित सभी देवता दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोर और वेग से मंथन कर रहे थे। सहसा तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से
10 दिशाएं जलने लगीं। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं और दैत्यों सहित ऋषि मुनि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष आदि उस विष की गर्मी से जलने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव विष पान के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भयंकर विष को हथेलियों में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी गए। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। उन्होंने उस विष को शिव जी के कंठन में ही रोककर उसका प्रभाव समाप्त कर दिया। विष के कारण भगवान शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस समय भगवान शिव जी विष पान कर रहे थे, उस समय विष की कुछ बूंदें नीचे गिर गई। इन्हें छूकर सांप आदि जीवों और कुछ वनस्पतियों ने ग्रहण कर लिया। इसी विष के कारण वे विषैले हो गए। विष का प्रभाव समाप्त होने पर सभी देवगण भगवान शिव जी की जय जयकार करने लगे। हालांकि बाद में समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह यज्ञ हवन आदि सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, अतः उसे ऋषि मुनियों ने ग्रहण किया। उसके बाद उच्च श्रवा नामक 7 मुखों वाला एक अस्त्र निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उसे दैत्यराज बलि ने ग्रहण कर लिया। समुद्र से श्वेत वर्ण का ऐरावत निकला। उसे अपना वाहन बनाने के लिए इंद्र ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद कौस्तुभ नामक मणि प्रकट हुई। उसे श्री विष्णु ने धारण कर लिया। समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष तथा अनेक सुंदर अप्सराएं भी प्रकट हुईं। इसके बाद ऐश्वर्य और भोगों की देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं। वे भगवान विष्णु के नित्य शक्ति हैं। देवी लक्ष्मी समुद्र की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। उन्होंने प्रकट होते ही भगवान विष्णु को वरमाला डालकर पति रूप में स्वीकार कर लिया। अंत में समुद्र से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुशोभित वे दिव्य पुरुष श्री भगवान विष्णु के अंतरावत और आयुर्वेद के प्रवर्तक वैद्य धन्वंतरी थे। उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। उन्हें देखकर दैत्यों ने समुद्र मंथन छोड़कर उनसे अमृत का कलश छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत पान कराया। इस प्रकार सभी देवता वैभव से प्रसन्न होने के साथ साथ अमृत पान कर अमर हो गए।